अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ना अला साइरिल उमम बिरिसालातिही मन इख्तस्सहु मिन बैनिल अनाम बिजवामिल कलिम व जवाहिरिल हिक्म अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, सूरतुल बकरा के अंदर अल्लाह ताला वाज़ेह अल्फाज में इरशाद फरमा रहे हैं पैगम्बर अरबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि जब वो मुनाफिकीन या मुशरिकीन मक्का से यूँ कहा करते कि ज़मीन में फ़साद मत मचाओ, मत फैलाओ, तो जवाब में मुशरिकीन और मुनाफिकीन मक्का फरमाते कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं, फ़साद नहीं करने वाले। यहाँ से एक उसूल कुरान ही की ज़ुबानी हमें पता चलता है कि हमेशा जब भी मुआशरे में फ़साद फैलता है वो इस्लाह के नाम ही से फैलता है। तरियाक जहर जो है वो तरियाक के लेवल पे और बुरी चीज़ अच्छे उन्वान से बिकना शुरू हो जाती है। इसी वजह से मुआशरे में फ़साद फ़रोतर होता है और फैलता चला जाता है। ये कुरानी उसूल है मुआशरे में इस्लाह की जितनी तहरीकें भी हैं उनको समझने के लिए। और ये ज़रूरी भी नहीं कि तमाम इस्लाही तहरीकें फ़सादी के उसूल पे हों, लेकिन उमूमी तौर पे ये देखा गया है कि उमूमी जो मिजाज है कुरान और सुन्नत का और उसके उसूलों का, उस मनहज का, जब उससे हटकर कोई चीज़ आती है तो उस वक्त फिर वो इस्लाह ही के नाम से माशरे में रिवाज पाती है। अब्बासी दौर खलीफा के अंदर, दौर खिलाफत के अंदर और उनकी हुकूमत के अंदर यूनानी फ़लसफ़ा जब राइज हुआ, उस फ़लसफ़े ने इस्लाम पर भी खातिर ख़ा असर डाले और इस्लाम वो जो नुसूस क़तइया से और आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुतवातरा से चलता आ रहा था, उसमें अक़लियात का अमल दखल शुरू हो गया और लोगों के ज़हन में ये बात आई कि हर चीज़ की लॉजिक होना ज़रूरी है, उसको अक़लियात के तवाज़ुन पे तोलना भी ज़रूरी है। ये उस दौर के अंदर दो तबक़ात में फिर दो ग्रोह बन गए, दो तबक़ात में तकसीम हो गए। एक का नाम मुअतज़िला रख दिया गया और दूसरे अहले सुन्नत करार पाए। ये सिलसिला चलता रहा। इस नशिस्त में हम इसको बयान करने से कासिर हैं, बड़ा तफसीली टॉपिक है। ये चलते चलते फिर 19वीं सदी तक आ पहुँचा। हमारे करीब के दौर के अंदर भी यही सिलसिला चला और दो ग्रोहों में, दो तबक़ों में लोग तकसीम हुए। एक तबका तो वही था उन्हीं उलमा का, खुशाचीन उन्हीं फ़ुक़हा का, उन्हीं मुहद्दिसीन मुतकल्लिमीन का, जिन्होंने मुअतज़िला के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया और कुरान और हदीस से इस्लामी दलाइल को और अहले सुन्नत के मनहज को साबित किया। ये तबका बरसगीर में मुतक़द्दिमीन उलमा की, बल्कि करीब के जो मुतक़द्दिमीन उलमा हैं उनके ग्रोह से ताल्लुक़ रखता है, जिनमें मौलाना कासिम ननोतवी, मौलाना अशरफ अली थानवी और दीगर ज़ुअमाए मिल्लत जो हैं वो इस तबके से हैं। और इसके मुखालिफ जो तबका था वो सर सैयद अहमद ख़ान, असलम जी राजपुरी और दीगर इस किस्म के जितने भी लोग थे जो हर चीज़ को लॉजिकली तोलने के कायल थे, इस्लाम में अक़लियात को लाज़िमन समझने के कायल थे, ये तबका इन्हीं का था। फिर इसको थोड़ी बढ़ोतरी और दी गई, अमीन हसन इस्लाही साहब, हमीदुद्दीन फ़राई। फिर आगे चलकर इन्हीं में से मौजूदा दौर में एक मशहूर मुतजद्दिद और अपने ज़ौम में वो मुज्तहिद असर हैं जनाब जावेद अहमद गामदी साहब ने इस फ़िक्र को मज़ीद परवान चढ़ाया और एक ऐसे नहज और एक ऐसे मसलक की बुनियाद रखी कि जिसके अंदर तमाम चीज़ों को अक़लियात पर तोला जाता है और अगर वो अक़ल के उस मयार पर, अक़ल की कसवट्टी पर पूरा ना उतरें तो फिर ये कह देना बड़ा आसान है कि इस्लाम में इस चीज़ का कोई सबूत नहीं है, लिहाजा ये करने की गुंजाइश भी बाकी नहीं बचती। जनाब जावेद अहमद गामदी, जिनका असल नाम मोहम्मद शफ़ीक है, मौजूदा दौर के मुतजद्दिद हैं और एक नए फ़िरके के बानी हैं, एक नए मसलक, एक नए रिवाज के बानी हैं, एक नए ज़ाविया नज़र के बानी हैं। अगरचे उनका मनहज यही है कि फ़िरका वारियत से बालातर होकर दीन की एक नई तश्कील की जाए, एक नई शक्ल दीन की पेश की जाए, लेकिन हकीकत में वो एक नए ज़ाविया निगाह के और एक नए पॉइंट ऑफ व्यू के बानी बन रहे हैं और ख़ुद इस चीज़ को वो मान भी रहे हैं। उमूमी तौर पे अगर मसाइल होते तावीलात की हद तक तो फिर तो गुंजाइश थी, लेकिन ये तावीलात से निकल कर तलबिसात तक पहुँच चुके हैं। ज़रूरी था
कि इस मामले में आले सुन्नत का मनहज वाज़े कर दिया जाए कि चूँकि आले सुन्नत का मसलक जो है, आले सुन्नत के दलाइल हैं, कुरान और हदीस से साबित हैं, उसके मुखालिफ अगर एक फ़र्द आकर वो बड़ी बरंगेख्तगी के साथ ये बात कहे कि कुरान और सुन्नत से ये चीज़ साबित नहीं है, हालांकि उस पर 14 सदियों से इत्तेफाकात और मुत्तफ़िकात चलते आ रहे हों, तो ज़रूरी अमर ये था कि उनकी इस तलबिसात का पर्दा चाक किया जाए और ये वजाहत की जाए कि असल हकीकी दीन इस माने में है। आप अगर देखें एक आम तज़ियाती तौर पे जनाब जावेद अहमद गामदी साहब कि वो जमात इस्लामी में रहे और एक लंबा अरसा रहे, फिर उससे भी बगावत की और फिर एक अपने ही इदारे की बुनियाद रखी अल-मोरिद नामी एकेडमी से, और फिर वहाँ से ये सिलसिला चल पड़ा। उनकी ख़ुद अपना कहना ये है और लिखना ये है कि मेरी 40 साल ज़िंदगी का मुताला और जो मैंने दीन समझा है वो कुछ यूँ है। इस जुमले से भी ये पता चलता है कि ख़ुद ज़ाती पहलू जो है वो ज़्यादा गालिब है कि जिस दीन को मैं समझा हूँ वो ये है और जिस दीन को 14 सदियों से मुसलमान समझते आ रहे हैं वो कोई और चीज़ है। मैं मुख्तसरन अर्ज़ करता चलूँ कि कोई छोटी बातें होती तो तावीलात की हद तक तो तनकीदी तहरीरात में गुंजाइश थी, लेकिन बात चूँकि इससे बढ़ चुकी है, उनकी जो अहम मसाइल हैं अगर हम उन्हीं का तजिया करते चलें तो हैरत होगी कि वो मुसल्लमा अकायद जो मुसलमानों में 14 सदियों से चलते आ रहे हैं उन पर उनकी थोड़े की चोट पड़ती ही चली जा रही है। यानी वो देखें तो हयात ईसा का इनकार करते हैं बड़े आसान अंदाज से और बिल्कुल मुख्तसर से जुमलों के अंदर जहन साजी करते चले जाते हैं, यूँ फरमाकर कि कुरान मुक़द्दस हयात ईसा के हवाले से खामोश है। जब कुरान हयात ईसा के हवाले से खामोश है तो हदीसों को देखेंगे और हदीस के जवाब में ये फरमाते हैं, चूँकि हदीस में मोता इमाम मालिक पहली किताब है और सही किताब है, मोता इमाम मालिक के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम की हयात पे कुछ भी ज़िक्र नहीं है। जब वहाँ ज़िक्र नहीं है इसका मतलब ये है कि बाद के लोगों ने ये हदीस घड़ ली हैं। हालांकि शायद हयात ईसा पे जितनी हदीस हैं उतनी किसी और हुक्म के बारे में बहुत कम हो। बहुत वजाहत के साथ आप अलैहिस्सलाम ने उसको बयान किया है और ख़ुद कुरान भी कहता है वयुकल्लिमुन्नास फ़िल महदि व कहला कि ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ की गोद में कलाम किया और वो कहूलत की उम्र यानी बुढ़ापे से पहले की उम्र के अंदर भी वो कलाम करेंगे और ये तभी मुमकिन है कि वो दुनिया में दोबारा लौट कर आएँगे। तो हयात ईसा का इनकार इस अंदाज से कर दिया और इसलिए कि ये एक मुसल्लमा अकीदा था, मुसलमानों के दरमियान तफरका पड़ जाएगा, वो उलझे रहेंगे। इसके बाद इसी अंदाज से एक मुसल्लमा फ़र्ज़ जो जिहाद के नाम से है कि जिहाद एक मुसल्लमा फ़र्ज़ है, एक हकीकत है। आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के 27 ग़ज़वात हैं, आप अलैहिस्सलाम की मेहनत है, काविश है, आपके दंदान मुबारक की शहादत है, आपका पेट पे पत्थर बांधना है और आपका इस मकसद के लिए घर से चलना है और आपका इस मकसद के लिए तंग दस्ती को बर्दाश्त करना है। यानी ऐसा लम्हा कि सहाबा खजूर के लटकते हुए खोशों को देख रहे हैं और आप उन्हें तबूक की जंग के लिए उभार रहे हैं, तहरीज़ कर रहे हैं कि चलो। ये सारे मकासद जितने भी हैं इसको एक जुमले में आकर जनाब गामदी साहब रद्द फरमाते हुए यूँ कहते हैं कि फ़र्द का जिहाद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, ये है कि उसके उसूल और मनहज कुछ यूँ हैं जो हम पेश करेंगे इसके मुताबिक होना चाहिए और यही है मिर्ज़ा कादियानी का वही उसूल कि छोड़ दो मुसलमानों जिहाद का ख्याल, दीन में हराम है जंग व क़िताल। ये उसी उसलूब को आगे लेकर चलते हैं और उसी अंदाज से उसकी नकीर करते हुए जाते हैं। इसी अंदाज से एक बड़ा अहम मसला दाढ़ी का था, उसके बारे में वो बड़े सुकून से यूँ कहते हैं कि दीन से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं, तहज़ीब व तमद्दुन और अरब के मुआशरे का रिवाज था। हुज़ूर बतौर तहज़ीब और तमद्दुन के रखवाते थे, दीन से इसका कोई ताल्लुक़ भी नहीं है। हालांकि आम से आम फ़र्द को भी पता है कि तमाम मज़ाहिब के अंदर ये अजीब हुस्न इत्तिफ़ाक़ है कि हमारे यहाँ सुन्नत वाजिब का दर्जा है, लेकिन बाकी दीगर मज़ाहिब के अंदर भी दाढ़ी उसी अंदाज से रखा जाना और उसका रखना मुस्तहसन और मुस्तहब और बाज़ में लाज़िमन समझा गया है, चाहे यहूदी हों, चाहे ईसाई हों और चाहे हिंदू हों। दीगर जितने भी मज़ाहिब हैं उनमें पसंदीदा चीज़ है और गामदी साहब झट आकर ये फरमा रहे हैं कि दीन से इसका कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। यही सूरत हाल चूँकि ये मर्दों के हवाले से थी तो मर्दों को मज़हब से निकालने के लिए और उनकी वो शक्ल जिस शक्ल पे रसूलुल्लाह ने खुश हुए और जिस शक्ल को आप अलैहिस्सलाम ने पसंद फरमाया, जिस शक्ल को अल्लाह ताला ने अम्बिया अलैहिस्सलाम के लिए पसंद फरमाया, तमाम अम्बिया की सुन्नत थी और फ़रिश्तों की तस्बीह है उस शख्स के लिए कि जो दाढ़ी रखे
और उसको वो मुबारक देते हैं। ये सारी बातें पेश नज़र होने के बावजूद फरमाया कि इसका तहज़ीब व तमद्दुनी ताल्लुक़ तो है लेकिन शरई ताल्लुक़ नहीं है। उसको हम इंशाअल्लाह तफसीली नशिस्त में ज़िक्र करेंगे। इसी अंदाज से औरतों के हवाले से चूँकि पर्दा बहुत अहम चीज़ थी उसको भी इनकार करते हुए असल में ये डोर मगरिब के यहाँ से हिलाई जा रही है। वो तमाम फ़र्ज़ या वो मुसल्लमात जिनका इस्लाम से या इस्लाम की बुनियाद से ताल्लुक़ है उसकी बेखनी का बेड़ा जनाब जावेद अहमद गामदी साहब को दिया गया। उन्हें चूँकि मगरिब में तौहीन रिसालत आम है, वो आप अलैहिस्सलाम की तौहीन इहानत करते चले जा रहे हैं। उन्हें एक ऐसा बंदा चाहिए था जो यहाँ ये राह हमवार करे, तो गामदी साहब ने उसके लिए भी नए उसूल वज़ा किए और तौहीन रिसालत के कानून पर एतराज़ शुरू कर दिया। उन्हें वहाँ ऐसा शख्स चाहिए था जो मुसलमान की अमली शक्ल, दाढ़ी और पगड़ी को नोच कर उनको बिल्कुल एक आम सा बेशक्ल सा इंसान बना दे। तो जब जनाब जावेद अहमद गामदी साहब ने अपने कंधे पेश करते हुए फरमाया ये काम मैं करूँगा, और एक नई रिवायत डाल दी कि तहज़ीब व तमद्दुन में तो दाढ़ी है लेकिन दीन में दाढ़ी नहीं है। इसी तरह उन्हें एक ऐसा शख्स चाहिए था जो इस रिवाज को लेकर चले कि जिस तरह वहाँ पे औरतें बरहना हैं, लिबास के होते हुए भी नंगी हैं, और वो एक ऐसे माशरे में जहाँ इंसान और हैवान में फ़र्क बिल्कुल नहीं है, माबिल इम्तियाज़ कोई चीज़ नहीं है, जानवर भी इब्तिदान नंगे पैदा होते हैं और वहाँ भी उस बरहनापन को पसंद किया जाता है। उसके लिए गामदी साहब ने अपने दोनों बाजू, कंधे और पूरा जिस्म पेश करते हुए फरमाया मैं इस बात को लेकर चलूँगा कि दुपट्टे का ताल्लुक़ सकाफ़त से तो है, दीन से नहीं है। और दुपट्टे का ताल्लुक़ सकाफ़त से इस अंदाज़ में है कि उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया था और औरतों को उनकी हुदूद और उनकी सकाफ़त और तहज़ीब का पता ही नहीं है। ये गामदी साहब के जुमले हैं। ज़रूरत है समर की कि औरतों को उनकी तहज़ीब व सकाफ़त और उनके हुदूद का बताया जाए, और ये बताया जाए कि ये तहज़ीबी और सकाफ़ती हुक्म तो है, मजहबी हुक्म नहीं है। अब इस चुंगल से भी जान छुड़ा दी कि जिसको माशरे में एक इस अंदाज से समझा जा रहा था। उसके बाद जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया जिहाद का हुक्म बाकी था, उसकी भी आसान अंदाज से बेखुनी की। इसी तरह एक बड़ा अमर था तकफ़ीर का कि जो ज़रूरियात दीन का इनकार करे वो दीन से खारिज है। करीबन हर एक माशरे में ये उसूल राइज है कि जब उस माशरे की बगावत होती है तो वो उस फ़र्द को गवारा नहीं करता। तो क्या ये पॉसिबल है कि इस्लाम की बेखनी की जाए इस्लाम के उसूलों पर, और वो चीज़ें जो ज़रूरियात दीन से ताल्लुक़ रखती हैं उनकी हमा वक्त बेखुनी की जाए और हम उस फ़र्द को सर आँखों पे बिठाएं? ये मुमकिन नहीं है और ना ही ये कुरान और सुन्नत से साबित है। ये काम बड़ा अहम था। इसमें कादियानियों के कुफ्र से भी रुजू था। तस्लीमा नसरीन और सलमान रुश्दी जैसे लोगों के लिए राबी हमवार करनी थी, तो उसके लिए गामदी साहब ने अपने कंधे पेश करते हुए कहा कि रियासत को मज़हब में दखल देने का कोई हक़ नहीं है। यानी वो फ़ैसला जो कादियानियत के ख़िलाफ़ हुआ था और उसके कुफ्र और दजल को तश तज़बान किया गया था, ये फ़ैसला भी गलत था। और आले सुन्नत के वो तमाम तबके कि जिनमें देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस सब ने अपनी जानें लगाई, जिन्होंने अपना घर बार पेश किया, जिन्होंने ज़िंदगी के वो अहम साल के वो उसमें बहुत कुछ कर सकते थे, वो ख़त्म नबूवत की आन बान शान के लिए और ख़त्म नबूवत की उस तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेश किए। उनकी ज़िंदगी के वो तमाम पहलू कि आज अगर देखा जाए तो मुमकिन है हमें उनकी तारीख़ भी ना मिले, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए घर के बर्तन भी अगर उन्हें देने पड़े तो वो दे कर चले, और जितनी भी चीज़ें वो पेश कर सकते थे कुर्बानी की सिनफ से वो सब पेश की। हत्ता के घर खाली किए, जेबें खाली की, और तमाम की तमाम तरतीबात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेश की। यहाँ तक कि अपने फ़ुरूई इख्तलाफात को बालातर रख कर एक ही प्लेटफार्म पे जमा हुए और इस फितने की सरकोबी के लिए आगे बढ़ते चले गए। ये सारे मरहले तय करके जब ये मामला तय हुआ तो आज ये इरशाद फरमाया जा रहा है कि जी ये रियासत को हक़ ही नहीं था। यानी वो सारी कुर्बानियाँ रायगां गई और कादियानियत को ये हक़ था कि वो अपनी प्रचार कर सके। ये सारी बातें और इसी तरह और दीगर जितने भी उसूल हैं उनके, हाँ अगर मैं फ़र्दन गिनता चला जाऊँ तो बहुत लंबी तवील फ़हरिस्त हो जाएगी। क़िरात मुतवातरा का वो इनकार करते हैं, और ऐसे ही सुन्नत और हुज्जियत सुन्नत पे उनकी अपनी राय है, ख़बर अहाद के हवाले से अपनी राय है। अल्फाज़ दीगर यूँ समझिए कि उसको तस्लीम ही नहीं करते, हालांकि बहुत सारी ख़बर अहाद का ताल्लुक़ भी अक़ायद से आता है। ये सारी बातें अर्ज़ करने का मकसद ये है कि हमारे वो दोस्त, हमारे वो मोहतरम जो उनकी चिकनी चुपड़ी बातों से मुतासिर होते हैं और उनको बहुत बड़ा एक इल्मी
और फ़न्नी माहिर मानते हैं, उनसे गुजारिश ये है कि दीन की असल शक्ल तो वही है कि जो नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा किराम और कुरान और सुन्नत से साबित होती है। उसके अलावा जितनी शक्लें हैं, मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो इस्लाह के नाम पे फ़साद को फैला रहे हैं। ये इस्लाह नहीं है, ये इस्लाह इस अंदाज़ से नहीं है कि अगर आप गौर से देखेंगे आपको महसूस होगा कि इस्लाम में इन चीज़ों का तसव्वुर ही नहीं है। फिर एक सवाल ये पैदा होगा कि जनाब जावेद अहमद गामदी साहब की जो इल्मी और फ़िक्री रिवायत है, वो रिवायत तो बड़ी ज़बरदस्त है और बहुत बड़ा इल्मी उसूल है, इल्मी ज़ाब्ता है उनके यहाँ, वो बड़ी इल्मी शख्सियत हैं, कैसे उनसे गलती मुमकिन है? तो मैं अर्ज़ करूँगा कि उनकी इल्मी हैसियत भी इतनी ख़ास नहीं है। अगर आप डीपली अगर उनको सर्च करेंगे, आपको नज़र आएगा कि उनकी तसनीफ़ात या उनका जितना भी काम है वो टोटली दूसरों का सरका और चुराया हुआ है। सरका कहें या उसको चरबा कहें, लेकिन वो दूसरों से ही लिया हुआ है। एक मुख्तसर सी फहरिस्त है, अगर आप इसको समाअत फरमाएँ और तहकीक करें। बहुत सारे लोगों ने मुझ समेत तहकीक की, वो इस नतीजे पे पहुँचे कि गामदी साहब की अपनी काविश बहुत कम है, दूसरे लोगों से इस्तिफ़ादा किया हुआ वो बहुत ज़्यादा है, और इसी को वो अपनी रुबा सदी यानी 40 सालों की दीनी और इल्मी मेहनत कहलाते हैं। हालांकि हकीकत क्या है, खुद समाअत फरमाएँ। गामदी साहब ने तहकीक की कानून मिरास पर ये तहकीक पेश की, बड़ी दादो हश पे पाई। हालांकि ये तहकीक अबुल जलाल नदवी की मजमून मिरास और असलम जिराजपुरी की कानून फ़ी विरासत अल इस्लाम से चुराया गया सरका है। इसी तरह गामदी साहब ने ज़कात पर तहकीक की, हालांकि वो सारी की सारी डॉक्टर फजल रहमान जो साबका सदर थे तहकीकात इस्लामी के, उनकी तमाम तहकीकात और तहरीरात का चरबा है। इसी अंदाज से कुरान से फ़िकी मसाइल का इस्तेमाल करते हैं। ये ताहिर मक्की और उमर उस्मानी की किताब फ़िक़्हुल कुरान से उठाया गया टोटली चरबा है। वहाँ से वो सारी चीज़ें उठाई, खूब बहु ज़बरदस्त नकल की और उस नकल को पेश करके दादोहश पैदा की। इसी तरह रजम पर तहकीक है, ये भी फ़िक़्हुल कुरान की एक पूरी जिल्द है, हकीकत रजम, उससे अहज़ किए गए मसाइल हैं, लेकिन नाम जनाब जावेद अहमद गामदी साहब का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे ही रजम का सूरह माइदा से इस बात, ये हमीदुद्दीन फ़राही के टोटली मुवक्क़फ़ का इआदा है, और वहाँ पर अपने नाम से जनाब ने पेश किया और उस पर खूब दाद वसूल की। इसी तरह अल बयान में गामदी साहब के जितने नज़रियात हैं, यहूद व नसारा जन्नती हैं, वाहदत अदियान कुरान से साबित है, और यहूदियों से जो तर्क मवालात का हुक्म था वो उस वक्त के यहूदियों से था, आज के यहूदियों से नहीं है। ये सारे का सारा भी रेने गैनून और मार्टर लिंक के मजमून विद आल माई माइंड से अहज़ किया गया है। ये अपना ज़ाती नहीं है, जो वहदती अध्ययन के हवाले से हैं। और वो जो उनकी मशहूर एक रिवायत जिसको वो पेश करते हैं कि हर वो शख्स जो तौहीद को मानता हो, रसूलुल्लाह पर ईमान न भी लाता हो, वो जन्नती है, वो नेक अमल करता है, उस नेक अमल का बदला उसको ज़रूर दिया जाएगा। ये सारी बातें रेने गैनू और मार्टिन लिंक के मज़ामीन से अहज़ की गई हैं, अपनी ज़ाती राय गामदी साहब की नहीं है। सुन्नत इब्राहिमी की रिवायत का मुल्हिदाना इस्तिदलाल जवाद अली की किताब अल मुफस्सल फ़ी तारीख़ अल अरब क़ब्ल अल इस्लाम का खूब बहु चरबा है, और वहाँ से उठाए गए दलाइल हैं। इसी तरह बनु उमैया, बनु अब्बास, शहादत हुसैन, वाक़या करबला में जो अपनी तलबिसात पेश फरमाते हैं, वो भी हकीम महमूद अब्बासी, हकीम अली अब्बासी के अफ़कार का टोटली चरबा और खूब बहु हसीन तर नकल है। उन्हीं को लेकर आगे चलते हैं और बयान करते हैं और इंतहाई दादो हश वसूल करते हैं। ये गामदी साहब की इल्मी हालत है। इसी अंदाज से सईदा आयशा के उम्र के बारे में जो तहकीक है, ये हकीम नियाज़ अहमद की किताब का खूब बहु चरबा है। इसी तरह गामदी साहब ने इंग्लिश में भी आजमाई की और शायरी का दावा भी किया। 4 नज़में और 64 मिसरे तख्लीक किए। लिखना या तहरीर करना तो शायर का काम है, चूँकि उन्होंने तख्लीक किए हैं, तो ये जो तख्लीक की है ये भी शेक्सपियर और केट्स के चुराए हुए अशार हैं। उनके एक एक 2-2 मिसरे चुरा कर ये 4 नज़में और 64 अशार ये तावील किए गए हैं। गामदी साहब ने 900 सफ़े पे उर्दू नसर का काम किया है। इन 900 सफ़ों में एक भी मगरबी मुफक्किर या वो मुस्तशरिक जिसने कुरान पर, इस्लाम पर एतराज़ किए हैं, उसकी तरदीद नहीं है। हाँ, एक हैगल का हवाला मिलता है, और वो भी हवाला जब नकल किया तो उसमें भी गलती हो गई। ये गामदी साहब की इख्तिसार से इल्मी हालत है, और ये उनकी इल्मी तसनीफ़ात तहकीकात का एक वाज़ेह सा पर्दा है, और उसके मुकम्मल अफ़कार, उसकी तकरीबन तमाम की तमाम तहरीरात जितनी भी हैं, आप उनमें देख सकते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने पेश किया, वो चाहे किसी भी मौजू से हो, किसी भी टॉपिक से हो, रिलेटेड हो, तो वो कहीं ना कहीं पर बहुत पहले लिखा जा चुका है, और बहुत ही वज़ाहत से लिखा जा चुका है।
तो उस पर तो बहुत पहले काम हो चुका है। आखिर में मेरी गामदी साहब से गुजारिश है, आपने वो ज़रूर हिकायत सुनी होगी, और ये गुजारिश गामदी साहब उनके तमाम मुत्तबईन मानने वालों से है, उनके शागिर्दों से है, और दस बस्ता एक गुजारिश है, इसको ज़रूर तवज्जो से सुनिएगा। मेरी पूरी गुफ्तगू एक तरफ, ये आखिरी गुजारिश एक तरफ है। एक नौजवान को ये शौक़ हुआ कि वो अपने बाजू पर शेर का टैटू बनवाए, और जब वो बनवाने वाले के पास गया और उसे कहा कि मेरे इस बाजू पर शेर का टैटू बनवाओ, वो बनाने लगा। तो जब उसने पाँव बनाने शुरू किए, सुई चुभी बाजू के अंदर, तो वो नौजवान बिलबिला उठा और कहने लगा कि क्या बना रहे हो? तो बनाने वाले ने कहा, जी मैं शेर के पाँव बना रहा हूँ। कहा कि पाँव के बगैर बना दो, बड़ी तकलीफ़ हो रही है। तो टैटू बनाने वाले ने दोबारा बनाना शुरू किया। जैसे ही सुई दोबारा चुभोई, फिर तकलीफ़ हुई। वो नौजवान बिलबिला के उठकर कहता है, अब क्या बना रहे हो? कहा टांगे बना रहा हूँ। तो उसने कहा कि भाई टांगों के बगैर बना दो, बहुत तकलीफ़ हो रही है। टैटू बनाने वाले ने तीसरी कोशिश की और दुम बनाना शुरू की। फिर नौजवान को तकलीफ़ हुई तो उसने कहा क्या बना रहे हो? तो बनाने वाले ने कहा कि दुम बना रहा हूँ। कहा कि दुम के बगैर शेर बना दो। फिर इसी अंदाज से जब पेट बनाने लगा, फिर तकलीफ़ हुई नौजवान को। वो बिलबिला के टैटू बनाने वाले से कहने लगा, अब क्या बना रहे हो? तो उसने कहा शेर का पेट बना रहा हूँ। कहा कि बहुत तकलीफ़ हो रही है, पेट के बगैर ही बना दो। यूँ करते करते फिर जब सर की बारी आई, फिर सुई चुभी बाजू में, तो वो कहने लगा अब क्या बना रहे हो? तो टैटू बनाने वाले ने कहा कि शेर का सर बना रहा हूँ। कहा कि सर के बगैर बना दो, बाकी बना दो, ये चीज़ें मत बनाओ। तंग आकर टैटू वाले ने कहा कि नौजवान सुनो गौर से, तवज्जो से बात, वो शेर के जिसके न पाँव हो, न सर हो, न पेट हो, न दुम हो, न टांगे हो, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मैंने और मेरे वालिद ने जब से ये काम शुरू किया है, हमने ऐसा शेर पूरी दुनिया में आज तक नहीं देखा। तो गामदी साहब और उनके मानने वाले, उनके मुत्तबीन और शागिर्दों से भी गुजारिश है कि हुजूर ऐसा इस्लाम कि जिसमें दाढ़ी रखी ना जाए, पर्दे का तसव्वुर ना हो, जिहाद मनसूख हो चुका हो, और हयात ईसा का इनकार हो, और रियासत को मज़हब में दखल अंदाज़ी का हक़ ना हो, ऐसा इस्लाम जब से हम पैदा हुए हैं, हमसे पहले और हमसे बाद में आने वाले लोगों ने ना देखा है, ना ही देख पाएंगे। ये आप ही का खासा है। खुदारा ऐसा इस्लाम जिसका सर पैर ना हो, उस इस्लाम के तसव्वुर और तारुफ़ को मज़ीद मत बढ़ाइए, बल्कि वही इस्लाम जिसके बारे में कुरान मुक़द्दस ये कहता है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। उसकी तकमील ही के उसूलों को लेकर चलिए और उसी पर अपनी मेहनत, अपनी इल्मी काविशें झाड़िए। इस अंदाज से इस्लाम की बेखुनी मत कीजिए कि इस्लाम का न सर बचे और न पाँव बचे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।